आज मैं आपको बेसिक इंग्लिश वर्ड्स की मीनिंग बताने जा रही हूँ। जितने भी आज मैं आपको वर्ड्स बताऊंगी वो सभी ए से स्टार्ट होंगे, ठीक है, लेकिन बहुत ही यूज़फुल है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला, अक्सर हम लोग बोलते हैं ये इस लेखक की किताब है। तो लेखक यानी कि जो बुक को लिखता है उसे बोलते हैं ऑथर, यानी कि लेखक। ऑथर का मतलब लेखक, ओके। एटीट्यूड, कहते नहीं है कि इसका एटीट्यूड तो बहुत ही वियर्ड था, यानी कि बहुत ही अजीब था। तो एटीट्यूड का मतलब होता है रवैया। उसका रवैया उसके प्रति कैसा था, यानी कि वो कितना रूड बिहेव कर रहा था। तो एटीट्यूड का मतलब होता है रवैया। अटेम्प्ट, अटेम्प्ट का मतलब होता है कोशिश करना। जैसे कि मैंने वो एग्ज़ाम एक बार दिया था, यानी कि अटेम्प्ट किया था उसे, ठीक है। कोशिश करना, अटेम्प्ट का मतलब कोशिश करना। अटैक, अटैक का मतलब होता है हमला। उसने उसके ऊपर अटैक किया, उसने उसके ऊपर अटैक किया यानी कि हमला किया। अजम्पशंस, अजम्पशंस का मतलब होता है कल्पना। जैसे कि तुम उसके बारे में क्या क्या कल्पना कर रहे थे, क्या क्या अजम्पशंस थे हमारे, यानी कि अजम्पशंस का मतलब होता है कल्पना करना। अज्यूम, अज्यूम का मतलब होता है मान लेना। अज्यूम, ठीक है, अज्यूम। नेक्स्ट है असिस्टेंट। देखिए असिस्टेंट का मतलब होता है सहायक, जैसे कि असिस्टेंट टीचर, असिस्टेंट प्रोफेसर, इस तरह से आपने सुने होंगे वर्ड। तो असिस्टेंट का मतलब होता है सहायक, जैसे कि असिस्टेंट टीचर यानी कि सहायक अध्यापक, ठीक है। तो असिस्टेंट का मतलब सहायक। असेसमेंट, असेसमेंट का मतलब होता है मूल्यांकन, यानी कि किसी को जज करना, एक तरह से जांच समझ लीजिए, ठीक है। असेसमेंट, असेसमेंट, ओके। आस्पेक्ट, आस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू, यानी कि इस चीज का एक और आस्पेक्ट है, यानी कि इसका एक और पहलू है, ठीक है। तो आस्पेक्ट का मतलब पहलू। अराइव, अराइव का मतलब पहुंच गए, ठीक है। अराइव, अराइव। नेक्स्ट है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, व्यवस्था। जैसे कि आज के फंक्शन की अरेंजमेंट तो कमाल की थी, यानी कि जो व्यवस्था आपने की थी, जो व्यवस्था की थी वो बढ़िया थी। तो अरेंजमेंट का मतलब होता है व्यवस्था, ठीक है, व्यवस्था। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो अपनी डेली लाइफ में इन वर्ड्स को यूज करें। भले ही आप सेंटेंस ना बोलें, लेकिन आप इन वर्ड्स का इस्तेमाल करें, ठीक है। आर्ग्यू यानी कि बहस करना, वो तो एकदम आर्ग्यू करने लगा था, यानी कि बहस करने लगा था। अप्रॉक्सीमेटली का मतलब क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली का मतलब होता है अंदाजन। जैसे कि उसकी लंबाई लगभग, कहते नहीं अंदाजन इतनी होगी, तो अंदाजन के बदले आप बोले अप्रॉक्सीमेटली, अप्रॉक्सीमेटली वो इतना लंबा होगा, ठीक है। अप्रूव, अप्रूव का मतलब होता है मंजूर करना, उसने वो चीज़ अप्रूव कर दी यानी कि मंजूर कर दी, ठीक है। तो अप्रूव का मतलब मंजूर करना। इन सभी वर्ड का इस्तेमाल आप कीजिएगा। नेक्स्ट है अप्रिशिएट। अप्रिशिएट का मतलब होता है सराहना। जब कोई अच्छा काम करता है और आप उसको सराहना देते हैं, यानी कि आप उसे अप्रिशिएट करते हैं, यानी कि तुमने बहुत अच्छा काम किया तो आप उसे अप्रिशिएट करते हैं। तो अप्रिशिएट का मतलब होता है किसी को सराहना, ठीक है, सराहना। अप्लाई, अप्लाई मतलब होता है लागू, ठीक है। ये चीज़ तुम पर भी अप्लाई होती है, ऐसे बोलते हैं ये चीज़ तुम पर भी अप्लाई होती है, यानी कि तुम पर भी लागू होती है। एंजाइटी, एंजाइटी क्या होता है, एंजाइटी का मतलब होता है चिंता, ठीक है, एंजाइटी। नेक्स्ट है अनाउंस। अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना, ठीक है। ये चीज़ अनाउंस हो चुकी है, ठीक है, ये चीज़ अनाउंस कर दी गई है। तो अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना। नेक्स्ट है अराउंड। अराउंड का मतलब आप लोगों को मैं पहले भी बता चुकी हूँ काफ़ी बार। तो अराउंड मतलब चारों ओर, ठीक है। आपके जो चारों ओर है उसे आप बोलेंगे, चारों ओर कहने के लिए अराउंड वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। अश्योर यानी कि सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना, ठीक है। नेक्स्ट है अवेलेबल, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, यानी कि वो उस वक्त उपलब्ध है, अवेलेबल है, ठीक है, उपलब्ध, ठीक है। तो अप्रिशिएट का मतलब क्या होता है सराहना। अप्लाई का मतलब लागू। एंजाइटी का मतलब चिंता। अनाउंस का मतलब घोषणा करना। अराउंड का मतलब चारों ओर। अश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित। अवेलेबल का मतलब होता है उपलब्ध। और अवॉइड का मतलब होता है बचना, ठीक है। अवॉइड यानी कि बचना, उसे अवॉइड करो। अवॉइड यानी कि बचना, ओके। अब मैंने यहाँ पे लिखा अवेयरनेस।
अवेयरनेस का मतलब होता है जब कहा जाता है कि इस चीज़ की अवेयरनेस यानी कि अवेयरनेस होनी चाहिए, जागरूकता। अवेयरनेस का मतलब जागरूकता, ठीक है, इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए, जागरूकता, ठीक है। एडिशनल ये चीज़ तो एडिशनल है यानी कि अतिरिक्त, इसके अलावा, ठीक है। ऐड से ही ये वर्ड बना है एडिशनल, ठीक है। अचीवमेंट का मतलब होता है उपलब्धि। जैसे कि तुम्हारी अचीवमेंट क्या है, मैंने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया या मुझे ये पुरस्कार मिला, तो ये मेरा अचीवमेंट है। तो अचीवमेंट का मतलब होता है उपलब्धि, ठीक है। अकॉर्डिंग का मतलब होता है अनुसार। जैसे कि मैं यही काम उसके अकॉर्डिंग कर रही हूँ, यानी कि उसके अनुसार कर रही हूँ। तो अकॉर्डिंग का मतलब अनुसार, ठीक है। एक्सेप्ट का मतलब होता है मानना, एक्सेप्ट करना यानी कि मान लेना, एक्सेप्ट, ठीक है, मानना। एब्सोल्युटली का मतलब होता है बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिल्कुल, ओके, एब्सोल्युटली। ये काफ़ी कॉमन वर्ड्स है, बेसिक इंग्लिश है ये, और इसके बिना आप इंग्लिश को अच्छे से नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। तो इन वर्ड्स की अगर आपको मीनिंग नहीं आती है तो आप ज़रूर सीखें। एब्रॉड का मतलब होता है विदेश, ठीक है, विदेशी, एब्रॉड मुझे एब्रॉड में पढ़ाई करनी है, यानी कि मुझे विदेश में पढ़ाई करनी है, एब्रॉड, ठीक है। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, योग्यता यानी कि उसकी क्या एबिलिटी है, क्या योग्यता है। तो एबिलिटी का मतलब योग्यता, एब्रॉड मतलब विदेश, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। नेक्स्ट है, अब मैंने यहाँ पे लिखा एक्टिविटी का मतलब होता है गतिविधि, यानी कि ये एक्टिविटी चल रही है, कहते नहीं है एक्टिविटी। कई जगह पे आपको इस वर्ड को आप देखेंगे कई जगह पे, ठीक है। तो एक्टिविटी का मतलब होता है गतिविधि। नेक्स्ट है एक्चुअली का मतलब होता है वास्तव में, यानी कि हकीकत में, एक्चुअली, वास्तव में, एक्टिविटी, गतिविधि। नेक्स्ट है, अब मैंने लिखा एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना। उसने एडमिट करी, ये बात उसने एडमिट करी, यानी कि उसने ये बात स्वीकार की, एडमिट की। तो एडमिट का मतलब स्वीकार किया। एडवांटेज का मतलब होता है फ़ायदा। तुमको एक एडवांटेज तो मिला है, तो एडवांटेज का मतलब फ़ायदा, ठीक है, उसको तो एडवांटेज मिला, यानी कि उसको तो फ़ायदा मिला, ठीक है। एडवाइस का मतलब होता है सलाह, सलाह। नेक्स्ट है, अब मैंने यहाँ पे लिखा अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना। उसको ये चीज़ अफेक्ट की, उसको ये चीज़ प्रभावित की, ठीक है, प्रभावित करना। नेक्स्ट है, अब मैंने यहाँ लिखा अफ्रेड का मतलब होता है डरा हुआ, अफ्रेड, ठीक है, डरा हुआ। अफ्रेड का मतलब डरा हुआ। एक्टिविटी गतिविधि, एक्चुअली वास्तव में, एडमिट स्वीकार किया, एडवांटेज फायदा, एडवाइस सलाह, अफेक्ट प्रभावित करना, अफ्रेड यानी कि डरा हुआ। अगेंस्ट का मतलब होता है के खिलाफ, यानी कि वो उसके अगेंस्ट था, वो उसके खिलाफ था। तो अगेंस्ट का मतलब के खिलाफ, यानी कि किसी के आप खिलाफ हैं अगर तो आप उसके अगेंस्ट, यानी कि आप अगेंस्ट बोल रहे हैं, तो अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ। नेक्स्ट है एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। देखिए, एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता। ये उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, यानी कि समझौता हुआ था। तो एग्रीमेंट का मतलब समझौता। सो दैट्स इट। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको आज की क्लास से हेल्प मिले अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। किसी भी वर्ड की मीनिंग नहीं समझ में आई हो तो कमेंट करके